अक्षय जैसे ही क्लास में दाखिल हुआ, उसको एक जोरदार धक्का लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो जमीन पर चारों खाने चित पड़ा था। अभी वो खुद को संभाल ही रहा था कि उसके कानों में एक काउंटडाउन की आवाज गूंजी, 1, 2 and 3। अगले ही पल चारों तरफ से लोग उस पर टूट पड़े। जिसके हाथ जो आया उसने वही खींच लिया। किसी के हाथ में उसकी शर्ट की जेब थी, किसी के हाथ में बाजू और किसी के हाथ में उसकी पूरी पैंट ही थी। अक्षय को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि वो रैगिंग का शिकार हो गया है। अब उसके हाथ अपने अंडरवियर पर थे, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। वो अच्छी तरह जानता था कि ये हवस्सी लोग उससे ये भी छीन सकते थे और इसमें उनको जरा सा भी अफसोस नहीं होने वाला था। उसकी ये हरकत देखकर लोग जोर से हंसने लगे। अक्षय झट से खड़ा हुआ और उसने उस लड़की की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा जिसके पास उसकी पैंट थी। लड़की तुरंत ही अक्षय का मंतव्य समझ गई और उसने पैंट को अक्षय की ओर बढ़ा दिया। पर जैसे ही अक्षय उस ओर बढ़ा, लड़की ने झट से उसे क्लासरूम के पंखे पर फेंक दिया। एक बार फिर क्लासरूम हंसी ठहाकों से गूंज उठा। अब अक्षय की भलाई इसी में थी कि वह वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाए। पर जैसे ही वो जाने वाला था, उसके सामने एक दुपट्टा आ गया। अक्षय ने झट से उसे झटक लिया। इस एक पल में वह बस यही देख पाया था कि यह किसी लड़की का एक खूबसूरत हाथ था। अगले रोज अक्षय अपने पीजी के कमरे में निराश बैठा था। तभी उसके पास उसका रूममेट रवि आया और बोला, तुम लकी हो यार जो तुम्हारा वीडियो किसी ने नहीं बनाया। साला, मेरा तो 2-2 बार चीर हरण हुआ था, रियल और रियल लाइफ दोनों में। अच्छा यही है कि ये सब भूल जाओ, चलो अब कॉलेज जाओ। रवि की बात सही थी। अक्षय जानता था कि कोई उसकी रील बना लेता तो यह बदनामी जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये सोचते सोचते वह कॉलेज कब पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। क्लास में दाखिल हुआ तो एक बार फिर से ठहाकों से क्लास गूंज उठी। उसने देखा तो हर नजर बस उसे ही घूर रही थी। अक्षय के कदम अपने आप ही क्लास से वापस लौट गए। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, बस करो यार, बहुत हो गया। यह सुनकर एक पल के लिए अक्षय के पैर ठिठक गए, पर वह न पलट कर देख सका और न ही यह जान सका कि यह किसने कहा था। वह बस चलता रहा। अक्षय क्लास से तो निकल आया था, पर वह कॉलेज से बाहर नहीं जा पाया। इसलिए वह उस जगह गया जहां उसे सबसे ज्यादा शांति महसूस होती थी, यानी कॉलेज की लाइब्रेरी। जितना पुराना यह कॉलेज था, उतनी ही पुरानी यह लाइब्रेरी भी थी। इस पुरानी लाइब्रेरी में अपनी पसंद के सेक्शन को ढूंढने में अक्षय को जरा भी देरी नहीं लगी। उसने कुछ किताबें निकाली और एक टेबल पर बैठकर उन्हें पढ़ने लगा। किताबों में खोए खोए कब वह अपने अतीत में चला गया उसे पता ही नहीं चला। अपने होम टाउन में अक्षय की बहुत ही सॉलिड इमेज थी। स्कूल में वह जिधर से भी निकल जाता था, सब उसे ही देखते रह जाते थे। आए दिन उसके इंस्टा पर किसी न किसी लड़की का प्रपोजल आता ही रहता था। जब इससे बात नहीं बनती थी तो लड़कियां सामने से आकर उसे प्रपोज करने से भी गुरेज नहीं करती थी। पर अक्षय को किसी खास की तलाश थी, कोई ऐसी जो बस उसके लिए ही बनी हो। वह कैसी होगी यह वह खुद भी नहीं जानता था। अचानक से कुछ जानी पहचानी खुशबू उसके पास से गुजरी और अक्षय का ध्यान टूटा। उसने अपने दाएं बाएं देखा तो कई लड़कियां वहां से गुजर रही थीं। अक्षय सोच में पड़ गया, ये खुशबू तो जानी पहचानी है, पर यह है कौन? अभी वह यह सोच ही रहा था कि उसने देखा कि उसके सामने एक नई किताब रखी हुई है, जिसमें से एक पीली पर्ची का कोना झांक रहा था। अक्षय ने वह किताब उठाई। स्टैम्प से पता चल रहा था कि यह किताब इसी लाइब्रेरी की है, पर वह श्योर था कि उसने वह किताब नहीं निकाली थी। उसने किताब उठाई और उसके बीच में दबे पीले कागज को निकाला। उस पर एक छोटी सी कविता लिखी थी, जो चेहरे अनजाने लगते हैं शायद वही अपने होते हैं। हर पन्ने के पीछे छिपी है कहानियां। चलिए देखते हैं आप कौन कौन सी पढ़ पाते हैं। यह अंदाज, यह लहजा कहीं देखा सुना लगता था, पर कहां, यह अक्षय को याद नहीं आ रहा था। यह कोई इत्तेफाक था या फिर कोई जानकर उसके लिए यह नोट छोड़ गया था, अक्षय समझ नहीं पा रहा था। फिर भी उसने पेन उठाया और पीछे लिखने लगा, जो अपने होते हैं
वो कहाँ छिप कर रहते हैं, अपने अपनों से अपनी पहचान नहीं छिपाया करते हैं, और जो लिखी गई हैं कहानियां, चलिए साथ में उनमें नए अध्याय जोड़ते हैं। यह लिखकर उसने उस पीली पर्ची को वापस उसी तरह फोल्ड करके किताब में रख दिया और फिर उस किताब को उसकी सही जगह पर रख दिया। सुबह से शाम हो चली थी, पर अब भी अक्षय के दिमाग में वही पर्ची घूम रही थी। रैगिंग की घटना उसके दिमाग से जैसे किसी ने रगड़कर साफ कर दी थी। उसे इस तरह खुश देखकर रवि भी खुश था। उसने कहा, चलो अच्छा है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आई। अब ये बताओ, तुम तो ए ग्रेडर हो, फिर तुम्हारा एडमिशन ऐसे सेशन स्टार्ट होने के 20 दिन बाद क्यों हुआ? यह सुनकर अक्षय सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, मैं एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था। उसके लिए मैंने स्कॉलरशिप हासिल करने की बहुत कोशिश की, पर बात नहीं बनी। लास्ट टाइम में यही कॉलेज बचा था जो मुझे एडमिशन देने के लिए तैयार था, इसीलिए आज मैं यहां हूं। बात वहीं खत्म हो गई, पर अक्षय की आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह अक्षय जब कॉलेज पहुंचा तो हर आने जाने वाली लड़की को गौर से देख रहा था। शायद कोई एक स्माइल या कोई नजरों का इशारा मिल जाए जिससे पता चले कि वो पर्ची किसने लिखी थी। जब वो अपनी क्लास में दाखिल हुआ तब भी वो बस यही सोच रहा था। क्लास शुरू हो चुकी थी, पर पढ़ाई से ज्यादा उसका ध्यान उस पर्ची पर ही था। उसके मन में एक संदेह था कि क्या आज भी उसको पर्ची मिलेगी। क्लास खत्म होने के बाद अक्षय लाइब्रेरी में था। उसने फिर से कुछ किताबें निकाली और पढ़ने लगा, पर आज उसका ध्यान किताबों में नहीं था। वो तो बस आने जाने वाली लड़कियों को ही देख रहा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। न कोई उसके पास से गुजरा, न किसी ने उसको कोई किताब ही थमाई। आखिर में अक्षय ने अपना सामान समेटा और जाने लगा, पर जाने क्यों उसके हाथ खुद ब खुद उस बुक की ओर खींचे जा रहे थे जिसे उसने पिछले रोज बुक शेल्फ में रखा था। अक्षय ने कांपते हाथों से वो बुक निकाली, उसे खोला और डरते डरते पन्ने पलटने लगा। और ये क्या, उसमें एक और पर्ची थी, उसी पीले रंग की। इसमें एक और कविता थी जो सीधे सीधे दोस्ती का प्रस्ताव रख रही थी। अक्षय ने पेन उठाया और फौरन एक कविता की शक्ल में अपनी स्वीकृति दे दी और उसी प्रकार से पर्ची को किताब के बीच में रख दिया। अब यह रोज की बात हो गई थी। अक्षय को रोजाना उसी किताब में एक पर्ची मिलती थी। उसमें हर रोज एक कविता होती थी। कभी कविता में कोई सवाल होता था तो कभी किसी चीज की तारीफ होती थी, कभी कोई शिकायत होती थी तो कभी कोई सलाह होती थी अक्षय के लिए। इन सब के बीच कुछ चीजें बदल रही थीं। पहले दिन जिस तरह से अक्षय की रैगिंग हुई थी उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चकनाचूर हो गया था, पर अब वो वापस कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था। एक और चीज जिस पर अक्षय ने शायद गौर नहीं किया था वो था पर्ची का कलर, जो पीले से धीरे धीरे गुलाबी और फिर लाल हो गया था। इस पूरे समय अक्षय ने कॉलेज की हर खूबसूरत लड़की को बहुत गौर से देखा था। जो लड़कियां उसमें इंटरेस्ट ले रही थीं, उनको उसने अपनी बातों से तौलने का पूरा प्रयास किया था, पर वो समझ नहीं पाया था कि वो कौन है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन अक्षय उन सभी पर्चियों को अपने पीजी रूम में बैठा देख पढ़ रहा था। तभी रवि वहां आया और सहज मुस्कान के साथ बोला कि आज के जमाने में कोई तुम्हें लव लेटर्स लिख रहा है। कमाल की बात है। यह सुनकर अक्षय मुस्कुराया और बोला, लव लेटर्स नहीं है बंधु, बस कविताएं हैं। यह सुनकर रवि ने अक्षय से लेकर सारी पर्चियों को उनके मिलने के क्रम से सीरीज में लगा दिया। फिर अक्षय से बोला, देखो तुम्हें क्या दिखता है? अक्षय ने देखा और कहा, कुछ कविताएं ही तो हैं। और क्या? रवि ने हंसकर कहा, गौर से देखो, जो सिलसिला पीले रंग से शुरू हुआ था वो लाल पर आ चुका है। दोस्ती प्यार में बदल चुकी है और मैं एकदम श्योर हूं कि ये एक तरफा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे रिप्लाई में भी दोस्ती की जगह प्यार आ गया है। ये सुनते ही अक्षय का माथा ठनका। उसने एक बार फिर से सभी पर्चियों को गौर से पढ़ा, उनके रंग को देखा, खुशबू को महसूस किया। वाकई रवि सच बोल रहा था। बहुत कुछ बदल गया था। अक्षय जानता था कि अब उसको क्या करना है। अगले रोज अक्षय ने कविता का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक सवाल किया, मिलोगी? पर जवाब नहीं आया। एक रोज, 2 रोज,
कई रोज बीत गए पर जवाब नहीं आया। किताब में अब न कविता आती थी और न कोई खुशबू उसके बगल से गुजरती थी। अक्षय हर रोज किताब पलटकर देखता था पर कोई जवाब नहीं मिलता था। पर वो हर रोज एक ही सवाल लिखकर छोड़ आता था, मिलोगी? आखिर एक दिन जवाब आया। मिलकर अगर मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरी ना उतरी तो? अक्षय ने जवाब लिखा, तुम मेरी उम्मीद से बढ़कर हो ये मैं जानता हूं। जवाब में एक रेस्टोरेंट का पता आया। आज अक्षय बहुत खुश था। आज उसको उसके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले थे, इसीलिए वो अच्छे से तैयार हुआ। सेंट लगाया, अपने सबसे शानदार कपड़े पहने और ठीक टाइम पर रेस्टोरेंट में जा बैठा। वो लगातार आने जाने वाली लड़कियों को देख रहा था। क्या ये है वो या वो है ये? यही सवाल उसके जहन में चल रहे थे। तभी एक जानी पहचानी खुशबू ने उसका ध्यान तोड़ा। सामने देखा तो खूबसूरत गुलाबी सलवार सूट में एक लड़की उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। ये तो निशा थी। उसका चेहरा देखते ही अक्षय अतीत में खो गया। निशा उसके साथ ही पढ़ती थी, उसकी ही क्लास में, पर अक्षय ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। हाँ, उसके दोस्त जरूर ये कहते थे कि निशा उसको चाहती है, पर यह सुनकर अक्षय हंसी में बात उड़ा दिया करता था। अब वो गौर से सोच रहा था तो उसका ध्यान अपनी क्लास पर गया। जिस लड़की ने उसको अपना दुपट्टा दिया था, उसका चेहरा उसके दिमाग में कौन था? वो निशा ही थी। जिस आवाज ने क्लास को उसका मजाक उड़ाने के लिए डांटा था, वो निशा की ही आवाज थी। बस करो यार, बहुत हो गया। ये कविता कहने का अंदाज, अपनी बात रखने की शैली, ये सब निशा की ही थी। वो ये सब जानता था क्योंकि निशा अक्सर स्कूल कंपटीशन में इसी अंदाज में कविताएं किया करती थी। अब सारी बातें शीशे की तरह साफ हो गई थीं। अब निशा उसके सामने थी। इतना सामने होते हुए भी वो उसको कभी देख नहीं पाया था। उसकी सादगी ने उसको अक्षय की निगाहों से छुपाए रखा था, पर अब और नहीं। अक्षय ने उठकर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और एक ही पल में निशा समझ गई कि उसको उसका प्यार मिल गया है। क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी लड़की या लड़का है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।